कल इलेक्शन होने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की, कितनी तैयारी? शहीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। शहीन भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। शहीन साहब, सवाल मेरा यही है, जो यहाँ एक डिबेट हो रही थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, हमने किताबों में भी पढ़ा। इस वक्त क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ फेडरेशन के मसाइल हैं, फेडरल जो इकाइयाँ हैं, आपको पता है सिंध के, बलोचिस्तान के, KP के, जो भी वहाँ पर डेप्रीविएशन है, सेंस ऑफ डेप्रीविएशन प्रिवेल करती हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने वैसे कंपेन की है तमाम सूबों में? और वो ये क्लेम भी करते हैं कि अगर उनकी हुकूमत आएगी तो वो सूबों को मज़ीद हुकूक देंगे, जो करनी चाहिए थी, या अनसर्टेनिटी की वजह से इलेक्शन होते हैं, नहीं होते, होंगे नहीं होंगे, इसमें ये मामला डिले हो गया? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। सेकंड, आपने बात की सिंबल ऑफ फेडरेशन की। इस वक्त अगर आप देखें कि सिंबल ऑफ फेडरेशन जो है, सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपको बिल्कुल चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप देखें बलोचिस्तान में जिस तरीके से हमने कैंपेन की है, सिंध में जिस तरीके से की है, KPK में की है, पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में की है, स्पेशली इन सेंट्रल पंजाब जिस तरीके से हमने अपनी कैंपेन की है, पूरे कराची से लेके खैबर तक मुल्क के कोने कोने में हर जगह पे हमने पब्लिक में गए हैं, अवाम में गए हैं, अवाम से आके बात की है, उनके इश्यूज को एड्रेस किया है, अपना मंशूर हमने उनके सामने रखा है, फिर हमने बात की है सबसे पहले लोगों की, फिर हमने अपने लिए कुछ मांगा है उनसे। तो इससे बढ़ के आपको ये सवाल जो है मेरे ख्याल में आपको करने की जरूरत ही नहीं, आपको बल्कि ये लोगों को बताना चाहिए कि इस वक्त जो सिंबल ऑफ फेडरेशन है सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो कि अवाम के मसाइल की बात कर रही है। हम तो लोगों में जा रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं, अवाम में जाके हम उनके मसाइल की बात कर रहे हैं, हम उन्हें फेस कर रहे हैं, और बाकी जो हमारे मुखालफीन हैं उनके इश्यूज ये नहीं है, वो किसी ना किसी दूसरे को कोई ब्लेम कर रहे हैं, कोई दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और उनकी सर, आपके मुखालफिन कौन है? आपके मुखालफिन कौन है इस वक्त? तो बिलावल साहब की तोपों का रुख मियां साहब की तरफ है, लेकिन क्या आपका इलेक्शन के बाद उनके साथ अलायंस नहीं होने जा रहा? जो कि ऑब्वियसली जो हमारे हरीफ हैं, ऑब्वियसली जो हमारे हरीफ हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, और लोग भी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे तहरीक हैं। इंसाफ तो अब नहीं है ना, वो तो खत्म हो गए, उनके तो आजाद उम्मीदवार है। बिलावल साहब का तो रुख मियां साहब की तरफ है ना ज्यादा। जैसी तैसी भी है, चलें उसे छोड़ते हैं। हम मुस्लिम लीग नवाज की आप बात कर लें, हम तो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम दूसरा टॉप टू बॉटम हम तो अवाम के अंदर जा रहे हैं और अवाम के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि यार आप जो है मेरिट की बुनियाद पे वोट दें, मसाइल को एड्रेस करें। शहीन भाई, प्री इलेक्शन हरीफ, पोस्ट इलेक्शन हलीफ, इज इट ट्रू? मेरी ओपिनियन है कि मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, प्री इलेक्शन हरीफ पोस्ट इलेक्शन हलीफ बनने जा रहे हैं, ऐसा होगा? हेलो, आवाज आ रही शहीन साहब आपको मेरी? आपकी आवाज सुननी पाया, दोबारा बताएं। मैं कह रहा हूं इस वक्त वो आपके हरीफ हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन पोस्ट इलेक्शन मुझे हलीफ नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर ये बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम आप्पी, मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, ये मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, मेरी बिजली को सस्ता करने के लिए, आपके मामला हल करने के लिए ये इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, आप एग्री करते हैं? मुल्क की सर पहली बात तो ये है कि सर जमहूरियत तो बचानी है ना, ये भी तो देखें। भाईजान जमहूरियत बिल्कुल बचानी है, लेकिन अभी हमारे चेयरमैन साहब ने जो बात की है कि हम अवाम पे गए हैं और जो अवाम की नब्ज के मुताबिक फैसले होंगे वो हम करेंगे। हम बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद नहीं किसी भी हवाले से करने जा रहे हैं, ना हमारा मुस्तकबिल में इरादा है, और इस बारे में हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा क्लियरली। सर अगर मैं कह दूं आपका इत्तेहाद होगा उनके साथ मुस्तकबिल में, मैं हत्ता कि मैं तो आपसे सीख रहा हूं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि आपका उनका इत्तेहाद होगा हम मुझे रिलीफ देने के लिए, आम आदमी को। सर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक मंशूर है, प्रॉपर एक फार्मूला है, हम अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें सर 170 प्लस मैजिक नंबर भी तो चाहिए ना, 170 प्लस, तो क्या आप लोग ले लेंगे उनके बगैर? सर उनके बगैर नहीं ले लेंगे। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे ये बताएं, अगर ये जो आजाद लोग इतने सारे खड़े हुए हैं, ये कोई 50-60 सीटें ले लेते हैं, मुस्लिम लीग नवाज लेती है, हम 70-80 लेते हैं, क्या फिर वो जो PTI के आजाद लोग हैं उनके साथ नून लीग से हो?
नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का जो इत्तेहाद है, मुझे लगता है कि ये हमारी बेहतरी के लिए, जिस तरह पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए किया गया था। आजाद लोगों को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। ठीक भाई, है, हम आजाद लोगों को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। आजाद आप साथ में ला लेंगे, हुकूमत बन जाएगी। चलें, ये आपकी राय है।